हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के स्पार्क स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार के द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना सीखेंगे। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आपको यह जानना होगा कि वर्ग क्या होता है। ठीक है ना, क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि हमें समझना है। तो पूर्ण वर्ग विधि समझने से पहले हमें समझने कि पूर्ण वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए हम देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, वर्ग का मतलब होता है दोस्तों स्क्वायर माने उस पर घात दो। किसी भी संख्या पर घात दो रहता है तो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। जैसे बोला जाए 5 का वर्ग, यानी कि 5 पर घात दो। ठीक है ना, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25। ठीक है ना, ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए जितना घात रहता है उतनी बार क्या है आपस में गुणा करना। जैसे 3 पर घात 5 है, इसका मतलब कि 3 को आपस में 5 बार गुणा करना है। ठीक है ना, तो वर्ग है तो यानी कि आपस में कितनी बार गुणा? 2 बार गुणा। 3 का वर्ग यानी कि 9 आ जाएगा, 6 का वर्ग 36 आ जाएगा, x का वर्ग x² आ जाएगा, y का वर्ग y² आ जाएगा। ठीक है, अब वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल का मतलब होता है कि जिसकी वजह से क्या हुआ है, वह वर्ग हुआ है। जैसे 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, 6 का वर्ग करेंगे 36 आएगा, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा, x का वर्ग करेंगे तो x² आएगा, y का वर्ग करेंगे तो y² आएगा। ठीक है ना, तो अगर जब भी पूछा जाता है कि 25 का वर्गमूल क्या होगा तो आपको बताना है 5, 36 का वर्गमूल क्या होगा तो आपको बताना है 6, 49 का वर्गमूल क्या होगा तो 7, x² का वर्गमूल क्या होगा तो x, y² का वर्गमूल क्या होगा तो y। ठीक है, आपको इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है ना, क्योंकि यह छोटी छोटी बातें आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे क्या है, 6 है, तो क्या 6 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग का मतलब है कि वह संख्या जिसका वर्ग करने पर 6 आ जाए। तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका वर्ग करने पर 6 आ जाए। ठीक है ना, लेकिन यक्स ऐसा संख्या है जिसका वर्ग करेंगे तो x² आएगा। तो यानी x² का यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है और ये क्या है? 6 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? x² का जो भी गुणांक है उसको हटा देंगे। इसे क्या बोलते हैं? गुणांक। ठीक है, x² गुणांक क्या है? 6 है, तो हम क्या करेंगे? हटा देंगे। तो चलिए हटाते हैं। ठीक है ना, तो इस समीकरण में हम 6 से भाग दे देंगे। समीकरण को 6 से भाग देने पर, भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसी संख्या से हम भाग देकर इसे हटा सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हटाइए। 6x² बटे 6 माइनस 13x/6 प्लस 5/6 बराबर 0। ठीक है ना, अब देखिए क्या करना है। अब इसको जब भाग देंगे तो कितना बचेगा? केवल x² बचेगा। क्या बचेगा? केवल x² माइनस 13/6, 13 की 6 से कटेगा नहीं, इंटू x है तो x, प्लस 5/6 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, जब हमारा x² आ जाए और x² का गुणांक क्या हो? 1 हो, तब उसके बाद हमें क्या करना है? ठीक है ना, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा अंत तक, तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमको करना है जो x का वर्ग माइनस 2, अपने तरफ से 2 रखेंगे, गुणे x का वर्ग किए हैं तो यहाँ पे x लिख देंगे। ठीक है, अब गुणे, अब यहाँ पे x का गुणांक क्या है? 13/6 है, तो हमको यहाँ पे 13/6 लिखना होगा। ठीक है ना, अब हमने 2 से एक्स्ट्रा गुणा किया है तो 2 से भाग भी करेंगे, 1/2 से क्या कर देंगे? भाग भी कर देंगे। अब देखिए 13/6 गुणे 1/2 को हल करेंगे तो कितना आएगा? चलिए यहाँ पे हल करके हम देख लेते हैं कितना आएगा। 13/6 गुणे 1/2 बराबर कितना आएगा? 13 का नाम 13, 6 दूनी 12। ठीक है, तो जो भी आएगा हल करने पर, इसको हल करने पे क्या है? 13/6, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करके इसमें हम जोड़ लेंगे। ठीक है ना, प्लस 13/12 का स्क्वायर। ठीक है ना, अब जितना हम जोड़े हैं प्लस 13/12 का स्क्वायर हम जोड़े हैं, तो इतना ही हम क्या करेंगे? घटाएंगे भी। इतना क्या करेंगे? हम घटाएंगे भी। अब हमारा क्या बचा है? 5/6, तो यहाँ पे हमें 5/6 लिख देना होगा। ठीक है ना, बराबर 0। एक बार और समझिए, मैंने क्या किया? x का स्क्वायर कर दिया, तो x² कर दिया मैंने, माइनस है तो -2, अपने तरफ से 2 रखा, 2 गुणे x, तो x का मान यहाँ पे रख दिया, गुणे 13/6। अब यहाँ x का मान यहाँ पे नहीं रखना, क्योंकि x
ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है ना। बटे हमने 2 से एक्स्ट्रा गुणा किया तो 2 से हम भाग भी करेंगे। अब प्लस इसको हल करने पर जितना आएगा उसका वर्ग, फिर से वर्ग करने पर घटा देंगे उतना वर्ग करके, ठीक है। प्लस 5/6 बराबर 0। अब देखिए ऐसा मैंने क्यों किया है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं। आपने पढ़ा होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग, ये होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अगर जब भी इस तरीके से रहे तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो भी है ये क्या है, समीकरण है, मैंने इसके रूप में इस समीकरण को इसके रूप में लिखने का प्रयास किया है, ठीक है। तो इस रूप में लिखे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर, देखें यहाँ पे a स्क्वायर है, माइनस 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, a है तो a का मान क्या है, देखिए a का मान यहाँ से लिए हैं तो यहाँ पे a का मान यहाँ से लेंगे, समझ में आया ना। और b का मान, b का हमें जब नहीं मालूम रहता है तो अपने तरफ से यहाँ से 13/6 है और 1/2 अपने तरफ से क्या करें, हमने यहाँ पे रख लिया और इसको हल कर लिया तो 13/6 आ गया। प्लस b स्क्वायर है तो यह b का मान है, क्या है, यह b का मान है तो b का स्क्वायर हो गया, समझ में आया ना, इसीलिए किया गया है। तो इसके बदले में हम क्या रख सकते हैं, इसके बदले में हम रख सकते हैं यक्स स्क्वायर जो भी है उसका हम यक्स, और 13/6 है तो 13/6, 6 नहीं 12 है, ठीक है, 13/12 का स्क्वायर कर देंगे। जैसे देखिए इसके बदले में ये है तो इसके बदले में क्या रख सकते हैं, यक्स 13/12 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ध्यान देना, देखिए यहाँ पे क्या है, 2ab के पहले माइनस है तो यहाँ पे क्या है, 2ab के पहले क्या माइनस है, जब माइनस है तो यहाँ पे माइनस रखा गया है, तो जहाँ पर यहाँ पर क्या है माइनस है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, हम माइनस रख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसके बदले में हमने ये रख दिया, उसके बाद क्या करना है, माइनस 13 का स्क्वायर है और 12 का स्क्वायर है, तो 13 का जब हम हल करेंगे स्क्वायर तो 169/144 यानी कि 169/144 आएगा। प्लस 5/6 है तो 5/6 बराबर 0, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, अब इसके बाद यह भिन्नों का क्या है, जोड़ है, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा, -169 प्लस 5 इसके बटे 144 है और इसके बटे क्या है 6 है। तो इसका हम जब एलसीएम निकालेंगे 144 और 6 का तो आएगा 144। अब 144 से 144 को काटेंगे तो एक मर्त में कटेगा, तो एक का गुणा 169 में करेंगे तो कितना होगा, 169 होगा। प्लस 6 से जब 144 को काटेंगे तो 24 मर्त में कटेगा, 24 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या आएगा 120, क्या आएगा 120, ठीक है। अब देखिए माइनस है प्लस है, माइनस और प्लस क्या होता है, घटता है, घटाते हैं तो 169 में से 120 घटेगा तो -49 बचेगा, ठीक है ना, -49 बचेगा और 144 नीचे तो 144। अब देखिए इसको हल करने पे जितना आया यहाँ पे हमको मान रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स -13/12 का स्क्वायर है तो स्क्वायर -49/144, इसको हल करने पे इतना आया है, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, बराबर 0। 49 का वर्गमूल क्या होता है, मैंने बताया था इसके पहले 7 होता है, और 144 का वर्गमूल क्या होता है 12 होता है। तो चलिए अब लिखते हैं हम यक्स -13/12 का स्क्वायर माइनस 7/12, ठीक है, का स्क्वायर बराबर 0, ठीक है ना। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में होता है ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में क्या होता है ए माइनस बी, ये फार्मूला है, ठीक है ना। एक कोष्टक में क्या होता है ए प्लस बी, एक दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो देखिए इसी तरीके से है, बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह है, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से है। तो क्या करेंगे, एक कोष्टक में ए धन बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो चलिए करते हैं, यक्स -13/12 ये हो गया, धन बी का मान क्या है तो 7/12, बी का मान क्या है 7/12 एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में यक्स -13/12, दूसरे कोष्टक में माइनस है, यह ए का मान है तो माइनस बी यानी कि 7/12, ठीक है, ए माइनस बी हो गया। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं, भिन्नों का घटाना है, भिन्नों का घटाना है, बराबर 0, ठीक है ना। तो देखिए तो यक्स माइनस हर बराबर है तो क्या करेंगे, वैसे ही 12 रहने देंगे, क्या करेंगे 12 रहने देंगे, 13 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6, तो यानी कि -6/12 हो गया,
ठीक है, एक कोष्टक में। और दूसरे कोष्टक में इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा, माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि जुटता है लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है। 13 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा 20/12, ठीक है ना, बराबर 0। तो यक्स का मान कितना कितना आएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा यक्स माइनस 6/12 बराबर 0। एक बार करेंगे, फिर से यक्स माइनस 20/12 एक बार करेंगे, ठीक है, बराबर 0। तो इसका मान कितना आएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 6/12। अब इसको काट लेंगे तो कितना होगा, इसको काट देंगे तो होगा 1/2, ठीक है। फिर से इसी तरीके से यक्स बराबर हो जाएगा 20/12, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया, जब बराबर के उधर जाता है तो माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या किए, यक्स का मान निकाले हैं तो 6/12 को उधर भेजे हैं तो क्या हो गया, प्लस हो गया। इसी तरीके से यक्स का मान निकाले हैं तो 20/12 को उधर भेजे हैं तो प्लस 20/12 हो गया, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 4×5 = 20 और 4×3 = 12, यानी 5/3। तो अतः यहाँ पे लिखेंगे हम, अतः समीकरण का मूल बराबर हो जाएगा 1/2, 5/3। यही क्या है, आपका आंसर है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहाँ पे कि इसके रूप में हमको लाना है, किसी तरीके से इसके रूप में इस समीकरण को लाना है, तभी आप समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। यही है पूर्ण वर्ग विधि है, ठीक है ना। आई होप आपको यह समझ में आया होगा।